हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, पर वही इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये जो ज़रूरी नहीं वाली बात, उसको इग्नोर करके हम सिर्फ इंतज़ार करते हैं ना, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट। वो बहुत कुछ कहता है क्या? एक रात गया था वो जहाँ बात रोक के, आज तक रुका हुआ हूँ वही रात रोक कर। कुछ लोगों के इंतज़ार में दर्द भी, सुकून भी, सजा भी, मज़ा भी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और फिर ज़िंदगी बना देते हैं। वो खुद ज़िंदगी बन जाते हैं और हमें उनकी आदत लग जाती है। पर कुछ वक्त के बाद ज़िंदगी अपना खेल खेलती है, मतलब ज़िंदगी भी और लोग भी अपना खेल खेलते हैं और फिर चले जाते हैं। तो पहले जो लोग चले जाते हैं उनकी बात करते हैं। तोड़ना ही था दिल को तो कुछ पल के लिए इसे संवारा ही क्यों था। जब रिश्ते में आने का फैसला हमारा, मतलब दोनों का था, तो जाने का सिर्फ तुम्हारा क्यों था। ये बात मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि इसके एक नशा है जिसका पहले उतरा वो बेवफा है। आल्सो जब कोई कहता है कि वी नीड टू टॉक, जो इंसान ये कहता है ना, तो उसको कहते कहते डर तो लगता है, पर जो इंसान वो जो सुन रहा है, पढ़ रहा होता है, तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि वी नीड टू टॉक ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है इन ए रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादातर ये स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जब कोई सीरियस प्रॉब्लम हुआ होता है, शायद ब्रेकअप का सिनारियो हुआ होता है, या फिर ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है। और जब बात कहनी होती है ना, जब ज़्यादातर ये वर्ड यूज होता है, ये स्टेटमेंट यूज होता है कि वी नीड टू टॉक। जब ये वी नीड टू टॉक वाला कन्वर्जेशन आता है तो पहले सामने वाले का डिनाई आता है कि नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया। हेलो, सब ठीक तो चल रहा था, और शायद आप एक दूसरे को पाते पाते इतना खो गए कि वो ढूंढना या फिर वो नोटिस करना ही भूल गए कि कुछ छूट रहा है आप दोनों में से, या फिर कुछ दूर हो रहा है इस रिश्ते से। शायद उस इंसान की अहमियत या जो भी, ये सब कुछ दूर हो रहा था और आप नोटिस नहीं कर पाए। फिर सडनली ये मैसेज आया तो आप हिल गए, और फिर सामने वाले ने आपको बेवफा कह दिया कि यार तू ऐसे कैसे कर सकता है, सब कुछ ठीक तो है। तो ये सवाल और ये फरियाद होती है क्योंकि ये सडन था।